सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 6th students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic picture composition in this worksheet. जानते हो पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है? पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है किसी पिक्चर को देख के उसके बारे में छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखना। अब आप जब छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे ना, तो देखिएगा कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश तो बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। इंग्लिश मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको और अपने नज़दीक नहीं लाएंगे, उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। तो देखिए, शुरुआत इसी से ही होती है कि मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में से एक चीज़ को आप ले लीजिए और उसके बारे में पहले सिर्फ एक सेंटेंस बनाइए। जब एक सेंटेंस बन जाए तो दूसरा सेंटेंस बनाइए, और फिर उसे आप अपने घर में किसी बड़े भाई या बहन को या फिर अपने टीचर को भी दिखा के उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने इसमें क्या गलती की है। तो फिर वो आपकी गलती बताएंगे और आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही आज का ये जो वर्कशीट है उसका टॉपिक भी है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो देखिए, मैंने आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कुछ हिंट्स भी लिखे हैं। आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं और आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका एक एक सेंटेंस का आपको मतलब भी बताऊँगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर इज़ दिस इज़ अ ट्री, क्योंकि पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं ना। इट गिव्स अस, ये हमें देता है, क्या देता है? ऑक्सीजन। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं कि ये हमें क्या देते हैं, क्योंकि ट्रीज तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। इट नीड्स डैश टू ग्रो, यानी इसको किसकी ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए? तो सनलाइट एंड वाटर, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ना इसको। तो बन गए ना 3 सेंटेंसेस, और बहुत ईजीली बन गए। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। फिर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते। सेकंड पिक्चर बताइए। दिस इज़ अ मास्क। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी पड़ रही है। आप सब जानते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए सब इसको जानते ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज़ अ मास्क। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, क्योंकि आजकल एक ही बीमारी चल रही है इसलिए मैंने उसके बारे में ही लिख दिया, कोरोना वायरस। लेकिन इसके साथ साथ ये हमें पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है, यानी हमें बचाता है। एंड इट इज़ ब्लू इन कलर, यह नीले रंग का है। आप यहाँ पर स्काई ब्लू भी लिख सकते हैं और ब्लू भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज़ चेयर। देखिए, हमें आपको पता ही है कि ये क्या चीज़ है, तो फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा दिस इज़ अ चेयर। सेकंड क्या बनेगा? इट इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई है ये? लकड़ी की है, तो लकड़ी को हम क्या कहते हैं? वुड कहते हैं ना। तो इट इज़ मेड ऑफ वुड। और जब आप अलग से लिखना चाहें, क्योंकि आपके घर में तो प्लास्टिक की चेयर भी हो सकती है और आयरन की चेयर भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर वही चीज़ लिख भी सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ वी डैश ऑन इट, वी सिट ऑन इट। हम इस पर क्या करते हैं? हम इस पर बैठते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट पिक्चर पर। ये क्या है? दिस इज़ अ कॉक ओब्लिक रूस्टर, यानी हम इसको रूस्टर भी कहते हैं और कॉक भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्गा। इट गिव्स अस, क्या देता है? मुर्गा हमें क्या देता है? कॉक क्या देता है? मीट देता है। इट गिव्स अस मीट। एंड इट ईट्स, क्या ये खाता है? वॉर्म्स, बग्स, कीड़े मकोड़े, एंड कॉर्न, यानी मक्का के दाने। और जो भी हम बोलते हैं कि जैसे दाना डालते हैं, तो उनमें जो जो चीज़ें होती हैं वो ये खाता है।
तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इजीली पिक्चर कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। आप घर में से किसी भी चीज़ को लीजिए, बैग, कॉपी, बुक और कुछ भी चीज़, टीवी और अलमीरा भी हो सकता है, आपकी किचन भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ आप उसके ऊपर 3 सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओ, यहाँ तो किसी की फैमिली की पिक दे रखी है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर एंड द वर्ड्स इन द बबल टू हेल्प अभिषेक राइट अबाउट हिज फैमिली। यहाँ पर एक फैमिली की पिक है और वो किसकी फैमिली की पिक है? वो है अभिषेक्स फैमिली, यानी अभिषेक की फैमिली। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक कॉमा लगा के एस लगा रखा है, ये वाला। तो इस कॉमा लगा के जो एस लिखते हैं इसका मतलब होता है का या की। तो अभिषेक की, अभिषेक्स फैमिली। और यहाँ पर एक बबल भी दे रखा है जिसमें आपके लिए कुछ हिंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको किस में यूज़ करने हैं? जब अभिषेक अपनी फैमिली के बारे में कुछ लिखेगा, उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसमें फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। और चलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इंट्रोडक्शन इस तरीके से है, ही इज़ अभिषेक, हिज ग्रैंडफादर इज़ श्री राजेंद्र रॉय। इसके दादाजी कौन है? श्री राजेंद्र रॉय। एंड उसकी जो दादी हैं उनका नाम है श्रीमती शीला देवी। हिज ग्रैंड मदर्स नेम श्रीमती शीला देवी। हिज फादर्स नेम इज़ मिस्टर रमेश रॉय। हिज फादर्स नेम इज़ मिस्टर रमेश रॉय। उसके पापा का नाम मिस्टर रमेश रॉय है। एंड हिज मदर्स नेम इज़ मिसेस सुनीता रॉय। उसकी मम्मा का नाम क्या है? सुनीता रॉय, मिसेस सुनीता रॉय। और उसकी एक सिस्टर भी है, उसका नाम है अनु रॉय। क्या नाम है? अनु रॉय। तो चलिए अब हम उसकी फैमिली के बारे में कुछ सेंटेंसेस को पूरा करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई फैमिली। ये मेरे परिवार की पिक्चर है। देयर आर 6 डैश इन माई डैश। 6 कौन होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं। जो फैमिली के दूसरे लोग होते हैं वो कौन होते हैं? मेंबर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन माई दोबारा से हम फैमिली को यूज़ करेंगे। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, इसका मतलब है कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट इज, माई ग्रैंड फादर इज़ एन ओल्ड मैन। मेरे जो दादाजी हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े आदमी हैं। हिज नेम इज़, मैंने नाम बताया था, उनका नाम क्या है? श्री राजेंद्र रॉय। यहाँ से हम इसको पिक करेंगे। ही वियर्स, वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं ग्लासेस, यानी वो चश्मे पहनते हैं। ही वियर्स ग्लासेस। उसके बाद माई ग्रैंड मदर इज़ अ काइंड लेडी। जो मेरी दादी है ना, वो बहुत दयालु स्त्री हैं। हर नेम इज़, दादी का नाम बताइए? श्रीमती शीला देवी। माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिता का नाम है मिस्टर रमेश रॉय। ही इज़ अ डॉक्टर। वो क्या हैं? वो डॉक्टर हैं। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सुनीता रॉय, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और शी इज़ अ होम मेकर। वो एक घरेलू स्त्री हैं, होम मेकर हैं, गृहिणी हैं। आई हैव डैश सिस्टर। मेरी कितने सिस्टर हैं? 1। यहाँ से हमने 1 को पिक किया, 1। हर नेम इज़, उसका नाम क्या है? अनु रॉय। क्या नाम है? अनु रॉय। यहाँ से हमने उसको देख के लिख लिया। माई सिस्टर एंड आई आर बेस्ट। हम दोनों क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से ये तो अभिषेक की फैमिली के बारे में कुछ लाइंस हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में भी इसी तरीके की लाइंस लिख सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर इसको अपनी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में लिखें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। अब आपको अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं
जो कि आपको हेल्प के लिए यहाँ पर हिंट भी दे रखे हैं, उसी को देख के उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट द ब्लैंक्स एंड पेस्ट और ऑब्लिक ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और आपको एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और साथ में यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, इसमें आपको अपनी फैमिली की पिक्चर को पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है। अब मैं तो नहीं जानता ना आपकी फैमिली को, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी की भी फैमिली की पिक्चर को पेस्ट नहीं किया। ये आपको खुद से करना है, मैं आपकी बाकी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर किसी का नाम लिखा, उसके फादर मदर का नाम लिखा है, तो आप यहाँ पर लेकिन अपना नाम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज माई नेम इज़ योर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा है माई नेम इज़ देवांश शर्मा, आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। आई एम ईयर्स ओल्ड, योर एज, आप कितने साल के हैं वो लिखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। फिर आई एम ए बॉय, अगर आप बॉय हैं तो बॉय लिखेंगे और गर्ल हैं तो गर्ल लिखेंगी। देन नेक्स्ट इज देयर आर मेंबर्स इन माय फैमिली, जितने मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं आप उतने लिखिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है देयर आर 3 मेंबर्स इन माय फैमिली। फिर नेक्स्ट इज माय फादर्स नेम इज, मेरे पिता का नाम है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मिस्टर दीपक शर्मा, आप यहाँ पर मिस्टर लगा के अपने फादर का नाम लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज़ मिसिस कविता शर्मा, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आपने यहाँ पर अपनी मदर का नाम मिसिस लगा के लिखना है। आई स्टडी इन RSBV चंदन नगर स्कूल, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और अपने सर या मैम को सेंड करेंगे। आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि आप सब तो दिल्ली में ही रहते होंगे इसलिए मैंने दिल्ली लिखा। और दिल्ली का डी बड़ा क्यों लिखा याद आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर बड़ा आता है, याद है ना। आई लव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है अपने बारे में। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आपको ये नहीं लिखना, आपको अपने बारे में लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट्स को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।